हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट का जो भी स्टूडेंट है उसको जो होता है डिफरेंट सब्जेक्ट में जो भी मार्क आए हैं वो आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट है जो भी कोई एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम में उसे जो होता है डिफरेंट सब्जेक्टों में विभिन्न सब्जेक्टों में उसको डिफरेंट नंबर आए हुए हैं। ठीक है, जैसे उसके हिंदी में 43 आया है, इंग्लिश में 56 आया है, मैथ में 80 आया है, साइंस में उसे 65 आया है, सोशल साइंस में उसे 50 आया है। कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी लड़का कोई भी लड़की। यहाँ पर आपको स्टूडेंट के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो उसको क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ फ्रॉम द एबो इन्फॉर्मेशन। जो कोई भी स्टूडेंट का जो भी डिफरेंट सब्जेक्टों मतलब विभिन्न सब्जेक्टों में जो भी उसको नंबर आया है उसको ग्राफ पे आपको क्या करना है, प्लॉट करनी है। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करोगे, सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बार। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचोगे, एक वर्टिकल एक्सिस खींचोगे। देखो सपोज हम क्या कर लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इस जो लाइंस के पैरेलल होता है, आप इसको भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करे। लेकिन जो नॉर्मली जो होता है सब कोई लेता है इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हम इसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे। आप फर्दर स्टडी करने जाओगे तो आप किसी को भी एक्स एक्सिस, किसी को भी वाई एक्सिस, किसी को भी जेड एक्सिस ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करे। ठीक है, लेकिन अभी जो भी 7th क्लास में जो भी हम लोग क्या लेते हैं, इसको एक्सिस लेते हैं सिंपली, और इसे वाई एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होता है, एक्स एक्सिस के जो भी परपेंडिकुलर लाइन होता है उसे हम वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो यह मान लो हमारा x है और यह हमारा o है। ठीक है, ओ एक्स हमारा एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, और इसी के परपेंडिकुलर जो होता है हम एक वर्टिकल वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल वाई एक्सिस। अब मैं पेंस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको विजिबल हो, क्योंकि कैमरा में अगर पेंसिल से मैं करूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप जो है इसे पेंसिल से ड्रॉ करना। ठीक है, यह हमारा वाई हो गया। ठीक है, तो ओ एक्स जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ओ वाई जो है वर्टिकल वाई एक्सिस है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो जो भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट का आप इस एक्स एक्सिस के अलोंग लिखोगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है आप सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम लिखोगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो भी आपको मार्क आया है, जो भी मार्क्स आया हुआ है उसको आप जो होता है वर्टिकल वाई एक्सिस के लिखोगे। जैसे वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस को यहाँ पे जो भी आपको मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, जो भी करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट में, देखो जो भी करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट में आपको जो भी मार्क्स आया हुआ है उसको वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करोगे। ठीक है, सबसे पहले प्लॉट करने से पहले आपको क्या लेना है, स्केल लेना है। ठीक है, तो देखो सपोज देखो यहाँ पे छोटी छोटी लाइनिंग दिया है, छोटी लाइन, एक कैपिटल बड़ा लाइनिंग दिया है, बड़ा लाइनिंग दिया है, सब ये बड़ा लाइन दिया है। तो अगर छोटे वाले लाइन को, जो इसे हम कहते हैं डिवीजन, ठीक है, तो अगर स्मॉल डिवीजन को आप 1 यूनिट लेते हो तो ये छोटा मिलके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाए, 10 डिवीजन है। मतलब इसके मतलब जो बड़ा वाला डिवीजन है उसको हम 10 डिवीजन ले सकते। आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसे 1 डिवीजन ले रहे हो, 2 डिवीजन ले रहे हो, 3 डिवीजन ले रहे हो, जो स्मॉल डिवीजन को, उसी के रेस्पेक्ट में आप बड़े डिवीजन को भी उसको डिफाइन करो। ठीक है, तो सपोज हम क्या कर ले रहे हैं, जो छोटे डिवीजन है उसको हम 1 डिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, ये छोटे दिख रहे हैं वो, आप ये छोटे जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो छोटे डिवीजन, इसे हम 1 मार्क्स ले रहे हैं। मतलब अगर किसी बच्चा को 1 मार्क आएगा तो मतलब इसका मतलब वह यहाँ पे होगा, एक छोटे से डिवीजन। और ये बड़ा वाला जो डिवीजन है, जो बिग डिवीजन है, इसे हम 10 मार्क्स ले रहे हैं, कि अगर बच्चा किसी को 10 मार्क आया तो मतलब इतना यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, स्मॉल डिवीजन, स्मॉल डिवीजन को लेते हैं
स्मॉल डिवीजन को हम लेते हैं 1 मार्क, ठीक है। स्मॉल जो छोटे छोटे डिवीजन है उसको एक एक मार्क ले रहे हैं, एक एक मार्क मतलब एक एक नंबर आया, एक एक नंबर उसको ले रहे हैं, ठीक है। और जो बिग डिवीजन है, बिग डिवीजन है, ठीक है, जो बिग डिवीजन है उसे हम ले रहे हैं कितना, 10 मार्क ले रहे हैं, क्योंकि आप एक एक मार्क करके ये 10 हो जाएगा। देखो अगर सपोज इसे 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 डिवीजन, 10 डिवीजन, ये 10 डिवीजन तक आ गए। मतलब जो होता है यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन छोटे छोटे है, इसलिए हम बड़े वाले को 10 डिवीजन ले रहे हैं और छोटे वाले को 1 डिवीजन ले रहे हैं। तो हम बेसिकली जो था बड़े वाले डिवीजन को लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो यह हमारा क्या है, यह हमारा 10 है, ठीक है। यह बड़ा वाला डिवीजन मान लो 20 है, यह इसे यहाँ, ठीक है। और यह हमारा 30 है, यह हमारा 40 है, बड़े बड़े के, ठीक है। और यह हमारा 50 ले रहा है, आप पे डिपेंड, जो भी ले लो। 60 है, 70 है, 80 है, ठीक है। यह हमने ले लिया 80 तक ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो भी देखो उसके बाद बार ग्राफ को आप जो होता है जो भी बार है उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ सपोज हमने एक लाइन, देखो यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो क्योंकि बार ग्राफ आपको अच्छा दिखेगा। और सब में अगर इतना ये जो था 10 डिस्टेंस का छोड़ते हो तो सब में 10 डिस्टेंस छोड़ते जाना, ठीक है। अगर 2 बार ग्राफ के बीच में उस सेम डिस्टेंस होने चाहिए और बार ग्राफ के जो विड्थ होना चाहिए लॉन्ग एक्स एक्सिस वो भी सेम होना चाहिए। वो क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो सपोज मान लो कि जो आपको दिया है क्वेश्चन में हिंदी में उस बच्चा को कितना आया है, 43 मार्क आया है। तो मान लो हमारा यह हिंदी हो गया, यहाँ से लेके हमने देखो इतना इतना लिया है, इतना इतना लिया ना, इतना इतना, इसे हम मान ले रहे हैं हिंदी, ठीक है। टोटल को हिंदी मान ले रहे हैं, ठीक है, HINDI, ठीक है। इसे हिंदी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसे हम क्या ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, यह हमारा हिंदी है। तो देखो आपको कितना उसको कितना नंबर आया है हिंदी में, 43। तो देखो 40 तक तो यहाँ तक हो गया, 40 तक यहाँ तक हो गया। और छोटा डिजिट जो है यहाँ देखो 1, देखो आपका तो 40 तो 1 डिजिट ये आपका 1 डिवीजन 1 मार्क, तो 40 मार्क यहाँ तक हो गया, 40 डिवीजन। उसके बाद 3 डिवीजन और जाएगा, 3 डिवीजन मतलब 3 मार्क, तो 1 2 3 मतलब यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम डेसिमल दे, ठीक है, डॉट दे रहे हैं। उसके बाद आप स्केल लेना, उसके बाद आप इसको जोता है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सेम इसको भी यहाँ से भी जो आपका 43 जो आया है यहाँ से, ठीक है, ये कर लें, ठीक है। और यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो देखो जो यह बार का जो विड्थ है ये सब में सेम रखना, ठीक है। और यहाँ पे जितना गैप रखे हो यहाँ पे भी उतना गैप रखना, मतलब यह आपका जो है हिंदी कहोगे, ये क्या हो जाएगा, हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, ठीक है। हिंदी में उसे कितना आया है, 43 मार्क है, 40 प्लस 3 डिवीजन, 3 डिवीजन जैसे जाओगे स्मॉल 3 डिवीजन जाओगे तो वह स्मॉल डिवीजन जो आपका 1 मार्क का है, मतलब 3 डिवीजन जाओगे तो 3 मार्क हो जाएगा। तो आपका 43 आ गया, उसे हिंदी में आ गया। उसके बाद क्या है, इंग्लिश में 56 आया, सबसे पहले 56 आया था। 56 कितना होता है, 50 आप 50 जाओगे बिग डिवीजन जाओगे, मैंने बड़े बड़े डिवीजन जो होता है 5 जाओगे, तो 5 जाओगे, जिसमें 5 डिवीजन जाओगे तो वह 50 हो जाएगा, तो 50। उसके बाद जो आप 6 डिवीजन स्मॉल डिवीजन जाओगे, स्मॉल डिवीजन 6 जाओगे, ठीक है। तो देखो आपका देखो यहाँ पे मान लो यह एक डिवीजन, देखो यहाँ पे जितना गैप छोड़ोगे तो यहाँ भी गैप उतना ही, और जो जो बार है उसका भी गैप सेम, तो हमने बार गैप यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो देखो तो सपोज उसे कितना आया है इंग्लिश में, यहाँ पे हम लिख देता हूँ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। तो देखो उसे इंग्लिश में है 56, तो बड़े डिवीजन जो है, जो बिग डिवीजन है उसको चलो 50, तो 50 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बिग 50 लिखा हुआ है, तो 50 के सामने आपका आ गया कहाँ पे, ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो ये 56 दिया है, तो 56 दिया है तो मतलब स्मॉल 6 डिवीजन चलोगे तो जानते हो एक डिवीजन में 1 मार्क होता है, तो 6 डिवीजन कितना होगा, 6 मार्क, मतलब 50 प्लस 6 कितना हुआ, 56। तो 6 डिवीजन चलो देखो, तो 5 तो यहाँ तो गया, 516 यहाँ पे आपका 56 हो गया, ठीक है। तो 56, तो अब स्केल लो और उसके स्केल स्लेब पे एक लाइन अच्छा से ड्रॉ कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप, ठीक है, और स्केल से इसे मिला दो,
देखो जो ये आया है ये आपका क्या हुआ, देखो 50 प्लस फिक्स 56, मतलब इंग्लिश में उस बच्चा को कितना आया है 56 नंबर आया। यह क्या है आपका इंग्लिश, ठीक है इंग्लिश। मैं इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो, आपको दिखाई दो, हर एक चीज़ दिखाई दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उस बच्चे को मैथ में 80 नंबर आया है। तो मैथ में 80 नंबर आया है तो देखो आप देखो इसमें सेम गैप है, इसमें भी सेम गैप, इसमें भी सेम गैप छोड़ोगे, और इसका विद इतना है तो इसका भी सेम विद है, इसका भी सेम विद होना चाहिए, सबका सेम विद होना चाहिए, सेम गैप होना चाहिए, ठीक है। बार ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, कभी भी ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो दो बार के बीच के जो डिस्टेंस होने चाहिए वो भी सेम होने चाहिए, और जो होता है जो बार का विद होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज बात आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद उसे मैथ में कितना आया 80 नंबर, तो मान लेते हैं एक गैप इतना छोड़ दें, उसके बाद यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 80, तो यहाँ से चल रहा है 80, तो 80 तो आपको क्या चलना है मैंने बिग डिवीजन 80 चलोगे, मतलब 8 अगर बिग डिवीजन चलोगे तो 80 पहुंच जाओगे। तो देखो यहाँ पर 20 20 30 40 50 60 70 80, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा यही आपका 80 आएगा, तो मतलब इस लाइन में चलो और कहाँ पे यहाँ पे चलो, ठीक है। यह आपका 80 है। तो अब स्केल लो और स्केल के हेल्प से आप क्या कर दो 80 इसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो देखो यहां तक 80, आप इसे पेंसिल से ड्रॉ करना है। मैं पेन से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। तो देखो मैथ में से कितना है 80 है, 80 पे है एकदम सामने इसके है, तो इसे मैथ में 80 आया है, ठीक है। मैथ में 80 आया है। अब देखो उसे साइंस में कितना है 65, इसे मैथ लिख दो, ठीक है मैथ्स, ठीक है। उसके बाद उसे जो था साइंस में कितना है 80 नंबर है, उसे सॉरी साइंस में उसे 65 है, मतलब 65 जाने के लिए आप बिग डिवीजन चलोगे 60, मतलब 60 जाओगे, मतलब 6 डिवीजन जाओगे, मतलब हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। उसके बाद 5 स्मॉल डिवीजन चलोगे, मतलब 5 डिवीजन मतलब 5 मार्क। तो चलो तो सेम गैप छोड़ोगे, तो देखो उसके बाद जो है आप कितना 65, तो देखो ये तो आपका 60 हो गया, तो 60 के सामने आओ यहाँ पे 60, उसके बाद 5 आगे बढ़ो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप स्केल लो और उसके बाद यहाँ से 5 आओ नीचे आओ, ठीक है। उसके बाद देन 65 को ड्रॉ करो, हो गया। तो देखो यह क्या है आपका साइंस का है, साइंस। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। ये आपका साइंस का है, ठीक है। उसके बाद उसे सोशल साइंस में 50 नंबर आया, ठीक है। तो 50 नंबर आया सोशल साइंस 50 नंबर, तो आप देखो 50 यहाँ पे है, तो 50 के सामने आओ यहाँ पे आ गए, तो 50, तो फिर बार ग्राफ लो एकदम, आप क्या करो 50, तो यह क्या है आपका सोशल साइंस है, ठीक है। तो सोशल साइंस, ठीक है। तो देखो जैसे ही आपको जो भी गिवन डाटा दिया गया था, टेबल दिया था, उसके हेल्प से आपने क्या कर दिया, आपने ग्राफ पे जो भी बार ड्रॉ करना था उसने ड्रॉ कर दिया। अब इसके हेल्प से आप चाहोगे तो फिर से आप टेबल ड्रॉ कर सकते, क्यों कैसे, तो देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि हिंदी में उस बच्चा को आया कितना आया 43 मार्क्स, तो 40 + 3 आया है। इंग्लिश में उसे आया कितना आया 56 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मैथ में कितना आया 80 मार्क्स है, 80 के सामने है। उसके बाद साइंस में उसे कितना आया 65 मार्क आया है, और उसे सोशल साइंस कितना आया उसे 50 मार्क्स आया है। तो आप इस सब बार ग्राफ के हेल्प से बता सकते हो, या बार ग्राफ के हेल्प से बार ग्राफ को देख के आप किसी स्टूडेंट को बता सकते हो कि उसे कितना नंबर किस सब्जेक्ट में कितना आया है, ठीक है। तो आप टेबल से बार ग्राफ ड्रॉ करना भी सीख लिए। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। तब के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।